है कि टाइम बहुत कम है। हाँ सर, टाइम बहुत कम है, लार्ज सिलेबस है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, रिवीजन की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है और टेस्ट की प्रॉब्लम है। ये हेडल्स आपके लाइफ में आएगा। अगर आप देखिए तो टाइम सच में भी बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। एक चैप्टर नहीं है जिसपे आप पीएचडी करने बैठ जाए, सिलेबस बहुत ज्यादा है। और सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर भी लेते तो रिवीजन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, फिर टेस्ट कैसे दे, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे कि आप किसी एक चैप्टर पे पीएचडी कर ले, कोई एक सब्जेक्ट पे पीएचडी कर ले, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो बताते हैं। सिलेबस 15 फरवरी तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको गोल करना है कि तीनों सब्जेक्ट में 100% मेरा 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे आप टारगेट बनाओ और रियलिस्टिक टारगेट बनाओ कि 15 फरवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। प्लस माइनस 10-20 दिन चलता है, मतलब 1 मार्च या 4 मार्च तक भी सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो अगर आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, रिवीजन कहां से करना है, टेस्ट का एनालिसिस कहां से करना है। उसके बाद हम समझेंगे सर हमारा तो बैकलॉग है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अभी अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जाइए 7 11th का स्टार्टिंग का यूडीएम से लेकर के ग्रेविटेशन तक आप वन शॉट से देख लीजिए। वन शॉट कहां देखे, लास्ट ईयर की उम्मीद देख लीजिए। कहीं भी कोई भी टीचर जहां भी पढ़ा रहा हो उसको वन शॉट से कंप्लीट करिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेई मेन के क्वेश्चन लगा लीजिए। बाकी आप कहीं भी किसी भी बैच से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। वन शॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें 100% कंसेप्ट और थ्योरी होता है। कमी होती है बस क्वेश्चन की। क्वेश्चन को आप जेई मेन के पीवाईक्यू से लगा ले, नीट के पीवाईक्यू कर ले, आपका काम हो जाएगा। जेई मेंस पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। कहां मिलेगा नीट का पीवाईक्यू? इंटरनेट पे देखो, हर चैप्टर का पीवाईक्यू है। जेई मेन का पीवाईक्यू कहां मिलेगा? इंटरनेट पे देखो, हर चैप्टर का पीवाईक्यू है। सर बचा हुआ सिलेबस किसी भी बैच के साथ पैरेलल अगर तैयारी करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो आप वन शॉट से कर लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसी चीजें आप यहां से जेई मेन के पीवाईक्यू से करते जाइए। वन शॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हर कंसेप्ट हर चीज वहां पे होता है। बस आपको क्या करना होता है, पेशेंटली काम की चीजें पढ़नी होती है, काम की चीजें वहां से पढ़नी होती है। सर हमारा तो 3-4 चैप्टर का बैकलॉग है, तो जो बैकलॉग है ना उसको आप वन शॉट से पूरा कंप्लीट कर लो, उसके कंसेप्ट और थ्योरी और शॉर्ट नोट्स बना लो और पैरेलली जिस बैच में आप कर रहे हो उस बैच को कंटिन्यू जैसे चल रहा है वैसे चलते चला जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? सर पेपर लेवल हार्ड आता है, पेपर लेवल हार्ड आता है। नीट गेम ही नहीं है हार्ड का। तुम्हें हार्ड पेपर की तैयारी नहीं करनी है। पता है तुम्हें किस चीज की तैयारी करनी है? मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी, मैं तुमको बताता हूं। तुम्हें पता है किस चीज की तैयारी करनी है? तुम्हें तैयारी करनी है कि तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़े, स्पीड बढ़े और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सेलेक्टिविटी के साथ तुम कर पाओ। नीट 2000 और जो फिजिक्स में 3 क्वेश्चन टफ आए थे उसको क्या बच्चे करके आए थे? नीट 2025 का कट ऑफ क्या था? सर उसका कट ऑफ था 530 नंबर मान लो। और नीट 2024 का कट ऑफ क्या था? नीट 2024 का कट ऑफ था 525 क्वेश्चन नहीं करके आते, बात सेम है। तो नीट कभी भी गेम ही नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। नीट गेम है हाई रिफ्लेक्शन का, एक्यूरेसी का, सेलेक्टिविटी का। तो जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप हाई एक्यूरेसी से सवाल कर पाओ, आपकी स्पीड हाई हो, एरर कम हो, सिली मिस्टेक्स कम हो और क्वेश्चन की सिलेक्ट करने की रफ्तार बढ़े। आपको पता हो कि नीट का पैटर्न क्या है, आपको यह पता हो कि नीट में सवाल ज्यादा से ज्यादा किस तरह के पूछे जाते हैं। इस 3 पे आपको काम कर लिए, इस पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको टफ पेपर पे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ वहां पे फिजिक्स के नहीं आएंगे, सवाल वहां पे बायोलॉजी के भी आएंगे। और बायोलॉजी के आसान से आसान सवाल में भी आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने हैं और फिजिक्स के टफ क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने हैं। अगर ऐसा होता एग्जाम का पैटर्न कि फिजिक्स में सेक्शन 3 होते, एकदम इजी वाले 2 ही नंबर मिलेंगे, एक मीडियम वाले जिसमें 4 नंबर मिलेंगे और बहुत टफ वाले में 10 नंबर मिलेंगे। अगर ऐसा पैटर्न होता तो आप क्या सोचते? सर फिर तो हम सर सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, हम एक इजी करेंगे और उससे बढ़िया तो हम एक टफ कर लेंगे तो हमको 10 नंबर मिलेगा। आप देखिए इस गेम की आयरनी कि बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एकदम आसान से आसान सवाल को करने में आपको जो उसमें 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं उसमें भी 4 नंबर मिलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन से आने वाला है फिजिक्स का जो साला 2 पेज में सॉल्व होगा उसमें भी 4 नंबर मिलने वाले हैं।
तो फिर आपको क्या पैटर्न रखना है? पैटर्न ये रखना है कि जैसे ही आपके पास पेपर आए, हाई सेलेक्टिविटी के साथ, हाई स्पीड और हाई एक्यूरेसी के साथ आप काम कर पाए। इसकी आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि हाई रिफ्लेक्शन में आप अनप्रिडिक्टेबल पेपर की तैयारी कर पाए। बहुत ज्यादा टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा इतने कम टाइम में। कहां कर पाए नीट 2025 में? और आज बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो नीट 2025 में भी बहुत मेहनत किए थे। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पहले उस तरीके से बच्चे मेहनत नहीं करते थे। नहीं, मास उस तरीके का मेहनत नहीं करता है। मास साइकोलॉजिकली एक गलत डायरेक्शन में ड्राइव होता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, वो हर साल उसी पैटर्न में तैयारी करता है जिस पैटर्न में एक्चुअल में कंपटीशन है। आप ये भूल क्यों रहे हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ था? क्या वो चुप बैठने वाला था? कि अपना हर कसर तोड़ देने वाला था? वो हर कसर तोड़ के आगे बढ़ने वाला। अब ये कैसे बोल रहे हो कि 2025 में बच्चा उतना मेहनत नहीं किया था? पागल हो क्या? पागल हो क्या? मास जो होता है ना, बहुत बड़ा मास, जो भीड़ में चलने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह से चीजों से ड्राइव होते हैं। जो जहां भीड़ चलती है, जहां पे लोग बहते हैं, वहां बहते हैं। आपको पहले कंसेप्चुअली पढ़ना है, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी आपकी सवाल करने की रफ्तार बढ़ेंगे, तभी आपकी अनप्रेडिक्टेबल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट करने की रफ्तार बढ़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे, कितना टाइम लेता है, किस तरीके से सॉल्व होता है। फिर आप क्या करेंगे कि जब एग्जाम में जाएंगे, पेपर को दो पार्ट में बांटेंगे। जो इजी इजी क्वेश्चन हैं वो पहले करेंगे, और बायो भी पूरा करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे। उसके बाद जो 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन ऐसे बच गए फिजिक्स में जो नहीं हुए थे, उसको सेकंड पार्ट में करना। ठीक है, समझ में आया?